ऑल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन किलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंटेंसेस, क्योंकि पैसिव वॉइस भी ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है और ये सेंटेंस में किस तरह से यूज की जाती है, उसका पता कैसे लगे, उसका फंक्शन क्या है, उसका एक्शन क्या है, ये हमें देखना है। सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स का हिंदी क्या होता है? सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया, यानी कर्म सहित विद ऑब्जेक्ट, यानी वे क्रियाएं जो अपने पास क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी दोज वर्ब्स which take objects after them, which take objects after them are called transitive verbs। हिंदी हुआ कि वे क्रियाएं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और पैसिव वॉइस भी ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है। अब कैसे मालूम चले कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं और जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक्शन का जो रिसिपिएंट होता है। जब कोई भी डूअर है वो एक्शन करता है तो उस एक्शन का जो रिसिपिएंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इट मींस अब नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स। यानी जब भी वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं और जो रिसिपिएंट होता है उस वर्ड के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी when we ask the question of what and whom, then our response will be ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब भी वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं और जो रिस्पॉन्स मिलता है उस वर्ब के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं, यानी बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन डिफरेंट। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, हालांकि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। बिकॉज जब तक सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स हमें मालूम नहीं चलता, उसके फंक्शंस हमें मालूम नहीं चलता, तब तक वी कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन ए बेस्ट वे। सो अब ये डेफिनेशन होगी ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? सकर्मक क्रिया। क्या होती है सकर्मक क्रिया? जो क्रियाएं अपने पास ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी वर्ब से व्हाट और उनका क्वेश्चन पूछते हैं और जो रिस्पॉन्स होता है दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, आपका सब्जेक्ट आएगा, कोई भी वर्ब आती है और यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट। यानी जब भी वर्ब से हम व्हाट और हुम, क्या आएगा? व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो रिस्पॉन्स होता है इस वर्ब का जो रिसिपिएंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब कैसे हमें मालूम चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कि? मैंने सेंटेंस लिखा कि मोहित sold books in the market yesterday। ये कोई सेंटेंस है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या है? तो इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है ये वर्ब होती है। मैंने इससे क्वेश्चन किया कि किसने पूछा? हु सोल्ड करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। एक्शन का डूअर कौन है? सब्जेक्ट। अब मोहित ने बेचा, क्या बेचा? व्हाट। क्या बेचा? बुक्स। तो ये क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी नॉन लिविंग थिंग्स आती है तो उसका रिस्पॉन्स होता है व्हाट, और जब भी somebody आता है, लिविंग बीइंग्स आता है तो आता है whom। अब यहां पर मोहित और बुक्स क्या दोनों अलग अलग है, इसलिए शॉर्ट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अब मोहित ने बेची, क्या बेची? बुक्स। कहां बेची? वेयर। जब भी हम कहां का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब बेची? व्हेन।
जब हम वेन का प्रश्न करते हैं वर्ब से, तो जो रिसिपिएंट होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब पता है सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं, यानी वो कंपल्सरी एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस नहीं होते, वो सिर्फ एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कब हुआ, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। बट राइट नाउ आवर मेन फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे होता है, वर्ब से वर्ड और उनका क्वेश्चन किया तो रिसिपिएंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है रीता मेड टी लास्ट मंथ, ये कोई सेंटेंस है। अब आपका मेड से क्वेश्चन किया, मेड क्या हो गया, रीता सब्जेक्ट, रीता ने बनाई, क्या बनाई, व्हाट, क्या बनाई, वर्ब से क्वेश्चन किया तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब रीता ने चाय बनाई, कब बनाई, व्हेन रीता मेड टी, तो ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसलिए अब जब भी वर्ब से व्हाट और उनका क्वेश्चन करते हैं, जो रिसिपिएंट होता है दैट इज ऑब्जेक्ट। बात यह है कि क्या सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस बन जाता है, क्या नहीं, केवल एक्शन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता है। किसका बनता है, एक्शन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता है, नॉन एक्शन वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटी या एक्शन को डिनोट्स नहीं करती है, वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इसलिए वी कांट मेक पैसिव वॉइस बाय द हेल्प ऑफ सच सेंटेंसेस। कैसे, जैसे मैंने लिखा कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, तो ये होगा सब्जेक्ट है, हो गया वर्ब, मेरे पास है क्या है, व्हाट, मेरे पास क्या है, मेरे पास अ बुक है, तो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, दोनों अलग अलग, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है, लेकिन फंक्शन के किससे कर रही है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। सो टेक केयर दैट वी कांट मेक पैसिव वॉइस बाय द हेल्प ऑफ वर्ब्स ऑफ पोजीशन। अधिकार के भाव को व्यक्त करने वाली क्रियाओं का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड नॉन एक्शन वर्ब्स। ये कैसी वर्ब्स ऑफ जो पोजीशन होती है, यानी ऑल द वर्ब्स ऑफ पोजीशन, वर्ब्स ऑफ पोजीशन क्या कहलाती है, दे आर कंसिडर्ड नॉन एक्शन वर्ब्स, दे आर कंसिडर्ड नॉन एक्शन वर्ब्स। ये हमेशा नॉन एक्शन वर्ब्स होती है, क्योंकि इससे किसी एक्टिविटी का या किसी एक्शन का सेंस डिनोट्स नहीं होता, दे डू नॉट एक्सप्रेस और रिवील द सेंस ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन का सेंस नहीं होता, ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। इसलिए इनके बाद ऑब्जेक्ट आने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, वी कांट मेक पैसिव वॉइस ऑफ सच सेंटेंसेस। जैसे मैंने लिखा कि रीता हैड अ बिग हाउस in that city many years ago, ये कोई सेंटेंस है। नाउ इन दिस सेंटेंस ये सेंट्रल पार्ट है, सो वर्ब्स आर कंसिडर्ड ऑप्शनल कंपल्सरी एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, ये मैंडेटरी एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस ऑफ द वर्ब्स। हैड किसके पास था, कौन था, पोजीशन का ऑनर सब्जेक्ट। रीता के पास था, क्या था रीता के पास, अ बिग हाउस, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एलिमेंट, सॉरी इसका नाउन फ्रेज है, क्या है, अ बिग हाउस क्या हो गया, नाउन फ्रेज, क्योंकि इसका हेडवर्ड क्या है, हाउस है, उसको क्वालिफाई करना है, और अ आर्टिकल अ एंड बिग आर प्रीमोडिफायर्स ऑफ द नाउन। अब मेरे पास था क्या था, अ बिग हाउस था, कहां था, इन दैट सिटी, उस शहर में था, तो ये क्या हो गया, ये वेयर का क्वेश्चन है। जब हम वेयर का क्वेश्चन करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स है। अब कब था रीता के पास एक बड़ा घर उस शहर में बहुत सालों पहले, तो कब था, व्हेन, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। सो राइट नाउ यू गॉट माय पॉइंट कि किस तरह से सेंटेंस के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स की आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब से हु सब्जेक्ट, वर्ब से व्हाट और हुम ऑब्जेक्ट, वर्ब से वेयर एडवर्ब प्लेस, वर्ब से व्हेन एडवर्ब टाइम, हाउ एडवर्ब मैनर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स 3 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, 3 प्रकार के ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं।
जैसे सबसे पहले आता है मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती है मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स, मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरा है डायट्रांजिटिव वर्ब्स, डायट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या है मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स? इसको बोलते हैं एम्प्टी मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स, डीटी डायट्रांजिटिव वर्ब्स, डीवी, और सीटी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स, डायट्रांजिटिव वर्ब्स। पूरा लिख देते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब्स। यस, मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स, डायट्रांजिटिव वर्ब्स और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। There are 3 types of transitive verbs. Now, how to identify these verbs in detail? देखिए आप, मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? They take single object. ये अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती हैं और उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये अपने अर्थ को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी we don't need to put another object. So, monotransitive verbs are those verbs which take a single object after them. फिर डायट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? डायट्रांजिटिव वर्ब्स होती है those verbs which take 2 objects after them. डायट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक डायरेक्ट होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट्स करता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि लिविंग बीइंग्स को डिनोट्स करता है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिर है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो कॉम्प्लेक्स का होता है जटिल, शब्द से ही जाहिर है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? ये जटिल होती है, कठिन होती है, कॉम्प्लिकेट होती है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है यानी वे क्रियाएं जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है और एक कॉम्प्लीमेंट लेती है। Those verbs which take an object and a complement after them, they are considered complex transitive verbs. अब यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, तो उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। That would be incomplete sentence. So, if I want to talk about monotransitive verbs, those verbs which take a single object after them are called monotransitive verbs. Mono means single, means one, single. And ditransitive verbs are those verbs which take 2 objects after them. They are called ditransitive verbs. Monotransitive or complex transitive verbs are those verbs which take a single object and a complement after them. So, ये हमारे 3 types of transitive verbs हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए आप। आज हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ेंगे, फिर हम डायट्रांजिटिव वर्ब्स और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इसके एग्जांपल्स कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। यानी दे डोंट टेक अनदर ऑब्जेक्ट्स एंड सिंगल ऑब्जेक्ट लेती है। पहला लिखा मैंने, रोहित आस्क्ड क्वेश्चंस in the class last year. It's a sentence. अब रोहित क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। रोहित आस्क्ड वर्ब होगी। रोहित ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट। रोहित ने क्या पूछा? क्वेश्चंस। इट्स आर ऑब्जेक्ट। कहां पूछे? इन द क्लास। एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब पूछे? व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम। So, who asked? किसने पूछा? ये आपका हो गया सब्जेक्ट। दोनों अलग अलग है। So, take care that both subject and object remain different in a sentence. वो दोनों अलग अलग होते हैं और इसका पैसिव वॉइस भी बनेगा क्योंकि asked जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो एक एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब्स नहीं है। क्योंकि I have already explained that जो भी verbs of possession होती है they are considered non-action verbs. So we can't make passive use of such sentences at all. Okay, so asked, who asked? Rohit, subject. Rohit asked what? Questions, object. Where? In the class, or place.
when, last year, adverb time. अब इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. नेक्स्ट है रीता learned English. Rita learned English. Rita learned English with us. अब देखिए, रीता ने सीखा, क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या होगा वर्ब, क्या सीखा इंग्लिश, और किसके साथ सीखा, हमारे साथ. ये क्या हो गया, जो विद अस है, अस इस विद का क्या है ऑब्जेक्ट, इसलिए फ्रेज है ट्रांजिशनल फ्रेज, लेकिन विद अस क्या हो गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अस हो गया, लेकिन दूसरा क्या हो गया फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब हु लर्न्ड, किसने सीखा, सब्जेक्ट. ये एडजंक्ट भी होता है, एडजंक्ट होता है तो सेंटेंस के एडिशनल पार्ट होते हैं, ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं एडजंक्ट. अब लर्न्ड ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब. फिर है राम किल्ड अ बर्ड in the forest last year. अब हम बात करेंगे किल्ड. हु किल्ड सब्जेक्ट, किसको, व्हाट, किसको मारा, क्या मारा, व्हाट, राम ने किसको मारा, क्या मारा, ऑब्जेक्ट. कहां, इन द फॉरेस्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कब, लास्ट ईयर, एडवर्ब ऑफ टाइम. इस तरह करके ये सभी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है. कैसे है ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी ये अपने बाद में एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेती है, दे डोंट नीड अदर ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, एंड वी कैन मेक पैसिव वॉइस ऑल दीज वर्ब्स, क्योंकि दे आर कॉल्ड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स. एक ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन वर्ब्स कैसे होने चाहिए, एक्शन वर्ब्स होनी चाहिए. अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वी कैन से दैट डायट्रांजिटिव वर्ब्स और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स. उसके बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इनकॉहेटिव वर्ब्स, सब के सब सारे वर्ब्स पढ़ेंगे, डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा. ऐसा नहीं कि केवल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ताकि लोगों को एक झलक दिखा के और फिर और सारी चीजें अलग होती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कंटिन्यूड, ये सारा चलता रहेगा. आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आई एम मेकिंग यू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, और आपकी जो इंग्लिश की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी. वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इट डजंट मैटर. चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, किसी बड़े शहर के हो, किसी गांव के हो, डाणी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन ए वेरी simplest manner, very simple manner. I'll explain all these things. So thank you for watching this video and have a nice day.